नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आज राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। बात करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। पटवार, चाहे राजस्थान पुलिस हो या एसआई का एग्जाम हो, राजस्थान आरपीएससी प्री का एग्जाम हो, ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है सबके लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज हम सबसे पहले अजमेर के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अजमेर का ऐतिहासिक स्थल। अजमेर के बारे में जान लेते हैं। अजमेर नगर की स्थापना। अजमेर नगर की स्थापना चौहान राजा अजयराज ने 1113 में की, परंतु अजमेरू दुर्ग की स्थापना 7वीं सदी में चौहान शासक अजयपाल के द्वारा की गई थी। यहाँ के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी से हार जाने के बाद यहाँ मुस्लिम शासक की स्थापना हुई और अजमेर दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। अकबर द्वारा 1558 में अजमेर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया तथा इसे एक सूबा बनाकर इसे राजपुताना व गुजरात के नियंत्रण हेतु मुख्यालय बना लिया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान अजमेर मेरवाड़ा सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन केंद्रीय कमिश्नरी प्रांत था। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में यह सी श्रेणी का राज्य था और वर्ष 1956 में अजमेर का राजस्थान में विलय हो गया और यहाँ राजस्थान का 26वां जिला बना अजमेर और अजमेर संभाग बनाया गया। कहने का मतलब है अजमेर की स्थापना पूछी जाए कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए अजमेर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो अजयराज के द्वारा की गई। हाँ, और कब की गई? 1113 में। ठीक है। अजमेरू दुर्ग की स्थापना कब हुई? तो 7वीं सदी में अजमेर दुर्ग बनाया गया अजयपाल के द्वारा बनाया गया। साथ ही अजमेर के शासक जो पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज तृतीय, वो तराइन का युद्ध लड़ा गया था। अजमेर जो पृथ्वीराज चौहान था उनका 1191 और 1192 में 2 बार युद्ध लड़े गए थे मोहम्मद गोरी के साथ में। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जो मोहम्मद गोरी को 17 बार युद्ध में पराजित किया था, लेकिन 1193 का जो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। उसके बाद 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गोरी से। उसके बाद पूरा जो साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया था अजमेर का पूरा शासन, और 1558 में अकबर के द्वारा भी इसे अपने अधीन ले लिया गया था और एक सूबा बना दिया था जहां पर एक नियंत्रण के लिए एक मुख्यालय भी बना दिया गया था अजमेर को। और अजमेर मेरवाड़ा सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था और केंद्रीय कमिश्नरी के रूप में इसे बना दिया गया था। 1956 में सी श्रेणी का राज्य था। अब सी श्रेणी का राज्य क्या होता है? जब कोई राज्य कमिश्नरी होती हैं और उसके अधीन जो कमिश्नरी रहती हैं वो सी श्रेणी का राज्य कहलाता है, और जो ब्रिटिश प्रांत के अधीन होता है डायरेक्ट ऐसा राज्य जो ब्रिटिश प्रांत के अधीन है वो ए श्रेणी का राज्य होता है, और राजपुताना के जो राजा के अधीन थे वो बी श्रेणी के राज्य रहते हैं। तो वर्ष 1956 में अजमेर की स्थापना का विलय कर दिया गया और 1956 में राजस्थान का 26वां जिला बना दिया गया अजमेर को, और अजमेर एक संभाग के रूप में गठित कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अजमेर के प्रमुख स्थलों में। सबसे पहले बात करते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। मूल रूप से अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहलाने वाली इमारत एक संस्कृत महाविद्यालय विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित था, लेकिन बाद में सुल्तान मोहम्मद गोरी ने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था। हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य कला के इस नमूने को सुल्तान इल्तुतमिश ने और अधिक सुशोभित किया, और इसका नाम पढ़ने के पीछे एक किंवदंती है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद बदलने में सिर्फ 2.5 दिन का समय लगा था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, लेकिन इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। दूसरा मत यह भी है कि मराठा काल में यहाँ एक पंजाब साहब बाबा का 2.5 दिन का उर्स भी भरता था, इसलिए भी इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्टली कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, तो अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा, और इसका निर्माण किसने कराया? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया। लेकिन ये पहले क्या थी? ये एक संस्कृत पाठशाला, संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था, लेकिन मोहम्मद गोरी का जो सेनापति हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने इसे मस्जिद में बदल दिया, और इस समय मस्जिद में बदलने के लिए, मंदिर से मस्जिद में बदलने के लिए इसे केवल 2.5 दिन का टाइम लगा। इस कारण से इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। और एक किंवदंती ये भी है कि यहाँ पर मराठा काल में पंजाब शाह का उर्स भी भरता था, इस कारण से इसे भी 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ख्वाजा साहब की दरगाह। ख्वाजा साहब की दरगाह, सबसे पहले ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ पर है, तो राजस्थान के अजमेर जिले में ख्वाजा साहब की दरगाह है। तो अजमेर में सर्वाधिक देसी और विदेशी पर्यटन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने और मन्नत पूरी होने के बाद चादर चढ़ाने आते हैं। सभी धर्मों के लोग ख्वाजा साहब की बहुत ही अधिक मान्यता है, और इस दरगाह में मुख्य 3 दरवाजे हैं। मुख्य दरवाजा और हैदराबाद के नवाब द्वारा बनाया गया दरवाज़ा, मुगल सम्राट शाहजहाँ द्वारा शाहजहानी दरवाज़ा बनाया गया,
और सुल्तानी महमूद खिलजी के द्वारा बुलंद दरवाज़ा बनाया गया। तो मुख्य रूप से इसके 3 दरवाजे हैं। मुख्य दरवाजा है जो हैदराबाद के नवाब द्वारा बनाया गया था, और दूसरा दरवाजा था जो शाहजहाँ के सम्राट मुगल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा ये दरवाजा बनाया गया था, जिसे शाहजहानी दरवाजा कहा जाता है। और तीसरा दरवाजा महमूद खिलजी के द्वारा बनाया गया, जिसे मुगल बुलंद दरवाजा कहा जाता है। उसके दौरान दरगाह पर झंडा चढ़ाने की रस्म के बाद बड़ी देग यानी कि तांबे की बड़ा कढ़ाई में 4800 किलो और छोटी देग जिसमें 2240 किलो खाद्य सामग्री पकाई जाती हैं। इसे भक्त लोग प्रसाद के रूप में बांटते हैं। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद इन देगों में भोजन पकवाने और भोजन बांटने में काम लेते हैं। सर्वाधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि यह केवल शाकाहारी भोजन के लिए ही जो यहाँ पर जो भोजन बनाया जाता है वह शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है। तो ये अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन शाह की दरगाह है, और ये कहाँ पर है? अजमेर में है। और इसका जो 3 दरवाजे हैं मुख्य रूप से, और यहाँ पर 1-2 बड़ी देग हैं जो कढ़ाई हैं चांदी की क्या तांबे की कढ़ाई हैं, जो एक तो है जिसमें 4800 किलो और छोटी देग जो 2240 किलो सामग्री बनाई जाने में काम आती हैं। इतनी बड़ी कढ़ाइयाँ यहाँ पर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आना सागर झील। आना सागर झील भी कहाँ पर है? अजमेर में है। यह एक कृत्रिम झील है जिसे अजय राज चौहान के पुत्र अर्णोराज के द्वारा बनाया गया था। अर्णोराज चौहान के द्वारा बनाया गया था। इसे अन्ना जी के नाम से भी जाना जाता था, और इन्हीं के नाम पर इन्हें आना सागर झील नाम रखा गया था। ठीक है, तो इस झील का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? अजमेर में। और अजमेर में किसके शासनकाल में बना? ये बना अर्णोराज के शासनकाल में। अर्णोराज के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो ये सबसे मेन बात है, किसने निर्माण करवाया। ठीक है, किसने निर्माण करवाया और कहाँ पर है ये झील? तो अजमेर में आना सागर झील है, और इसका निर्माण आना जी ने अर्णोराज चौहान के द्वारा करवाया गया। इसके निकट दौलत बाग मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर एक दौलत बाग है जिसे मुगल जो शासक हैं सम्राट हैं जहांगीर के द्वारा बनाया गया। साथ ही 5 बारादरियाँ जो सम्राट शाहजहाँ के द्वारा बनाए गए। ठीक है, जहांगीर के द्वारा यहाँ पर दौलत बाग बनाया गया, और बारादरियों का निर्माण किसने कराया? शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सफ़ेद मार्बल से बनी बारादरियाँ हरे भरे वृक्ष कुंजों से घिरी हुई हैं, और मानसिक शांति के लिए यहाँ पर्यटन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेयो कॉलेज। भारतीय राजघराने के बच्चे के लिए ये एक बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था, और अजमेर के समय रिचर्ड बॉर्क द्वारा 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। इस भवन की स्थापना इंडो सार्सिक भारतीय और अरबी शैली पर बनी है, और संगमरमर से निर्मित यह एक अत्यंत आकर्षित और सुंदर इमारत है। ठीक है, तो मेयो कॉलेज की स्थापना किसने करवाई? ये आपको याद रखना है, रिचर्ड बॉर्क के द्वारा 1875 में की गई। और यहाँ पर प्राचीन काल में यहाँ पर राजघराने के बच्चे पढ़ा करते थे। यहाँ पर राजघराने के बच्चे पढ़ने के लिए ये एक बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था, और ये कहाँ पर है? अजमेर में है। दूसरा है मांगल्यावास। मांगल्यावास भी कहाँ पर है? अजमेर में है। अजमेर से 26 किलोमीटर दूर कस्बा मांगल्यावास है, जहाँ पर 800 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष को जोड़ा है। जो कल्प वृक्ष का जो जोड़ा है वो कहाँ पर है? मांगल्यावास में है। क्या है? मांगल्यावास कस्बा है, एक 26 किलोमीटर दूर है अजमेर के पास। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पुराने कल्प वृक्ष का एक जोड़ा है जो 800 वर्ष पुराना हो गया है, जिसके बारे में ये मान्यता है कि यहाँ हर मन्नत पूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जुबली क्लॉक टावर। जुबली क्लॉक टावर कहाँ पर है? अजमेर में है। अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने संगमरमर का ये काल्पनिक जुबली क्लॉक टावर महारानी विक्टोरिया की जयंती के दिवन स्मृति के रूप में 1888 में निर्मित करवाया गया था। ठीक है, तो किसकी याद में करवाया गया था? महारानी विक्टोरिया की याद में। संगमरमर से बना हुआ है ये, और एक कहाँ पर है? अजमेर रेलवे स्टेशन के सामने। ठीक है, कब बना था? 1888 में निर्मित है। बगेरा का तोरण द्वारा अजमेर की दक्षिण पूर्वी दिशा में लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित पाषाण प्रतिमाओं से युक्त स्तंभों से निर्मित यह द्वार 10वीं-11वीं सदी में एक कलात्मक बेजोड़ नमूना है। ठीक है, तो ये क्या है? एक टावर है, एक जो अजमेर के रेलवे स्टेशन के सामने संगमरमर से बना है, और ये महारानी विक्टोरिया के द्वारा उसकी जयंती के दिवस पर 1888 में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बादशाही हवेली, अकबर हवेली। बादशाही हवेली या अकबर हवेली, ये अजमेर में बादशाह अकबर के आदेश पर चौकोर आकार से निर्मित करवाई गई हवेली हैं। इसके सज्जे स्तंभ आदि उसी प्रकार से हैं जो मैगजीन अकबर के किले से निर्मित है। जो अकबर का किला बना है अजमेर में, उसी प्रकार के यहाँ पर जो छज्जा हैं और स्तंभ हैं उसी प्रकार से बने हैं, यानी कि मुगल शैली पर ये बना हुआ है। बादशाही हवेली कहा जाता है। ये कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है, और अकबर के आदेश के अनुसार इसे चौकोर आकार में निर्मित करवाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली गेट।
अजमेर शहर में 4 दीवारी का निर्माण मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया और यहाँ पर 5 दरवाजे गेट हैं। दरवाजे गेट, मदार गेट, उर्सरी गेट, त्रिपोलिया गेट, दिल्ली गेट, आगरा गेट, ये इस प्रकार हैं। तो दिल्ली गेट, आगरा गेट यहाँ पर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोना जी की नशिया। 19वीं सदी में निर्मित यह जैन मंदिर भारतीय के समृद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है और इसका मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना गया है और इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है और अंदर संगमरमर की दीवारें बनी हैं जिन पर कास्ट आकृतियों में शुद्ध स्वर्ण पत्रों और जैन तीर्थंकरों की छवि निर्मित है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाए सोना जी की नशिया कहाँ पर है। ठीक है, तो ये है अजमेर में है और 19वीं शताब्दी में बनी है और ये जैन मंदिर है। ठीक है, जैन मंदिर है और भारत के प्रमुख समृद्ध मंदिरों में इसका नाम आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मा जी का मंदिर। पूरे विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। ठीक है, इसके अलावा और भी मंदिर हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है तो ये है पुष्कर में। ठीक है, पुष्कर अजमेर में। इसके अलावा अन्य मंदिर हैं, चीच बांसवाड़ा में भी इसका मंदिर है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पूछा जाए, विश्व में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पूछा जाए कहाँ पर बताना है, अजमेर पुष्कर में। ठीक है, और ये संगमरमर से निर्मित चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ है और लाल शिखर और हंस ब्रह्मा जी के वाहन की छवि वाले मंदिर से ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है। इसी मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर से निर्मित प्रहरी की भांति खड़ी हैं और इस मूर्ति की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की जो मूर्ति हैं वह जूते पहने हुए दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है, पुष्कर में है। और विश्व में एकमात्र मंदिर पूछा जाए पुष्कर अजमेर बताना है। ये क्या है, इनका वाहन क्या था, हंस था। ब्रह्मा जी का वाहन क्या है, हंस। और ये ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है जो गर्भगृह में स्थापित है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर इस मूर्ति में यह विशेषता है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने दिखाई देती हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मा जी के बाद हम बात करते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर के बाद सावित्री जी के मंदिर के बारे में। सावित्री जी के मंदिर के पीछे प्रतिमा ऊंची पहाड़ी पर सावित्री जी का मंदिर है जो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियां बनाई गई हैं और ऊपर चढ़कर मंदिर से नीचे की ओर झील, मंदिर और रेत के टीलों के विहंगम दृश्य बेहद सुंदर दिखाई देना पड़ता है। ठीक है, ऐसी किवंती है कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करवाने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया था। इससे नाराज होकर अपनी पहली पत्नी सावित्री ने इन्हें श्राप दिया था, जिनके फलस्वरूप पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एकमात्र ही मंदिर है पुष्कर में। अतः सावित्री मंदिर पर एक रोप वे भी बना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में कितने रोप वे हैं तो राजस्थान में 4 रोप वे बने हैं। पुष्कर अजमेर में बना है, सावित्री देवी माता मंदिर पुष्कर अजमेर में। ठीक है, एक जो रोप वे हैं वो सुंडा माता जालोर में बना हुआ है। एक रोप वे हैं जो जयपुर में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर बना है, सामोद महल के पास बना है। ठीक है, एक देशनोक करणी माता उदयपुर में बना है। इस प्रकार से 4 रोपवे बने हुए हैं। सावित्री देवी का मंदिर पर भी एक रोपवे बना हुआ है। ठीक है, और ब्रह्मा जी की पहली पत्नी मानी जाती है ये, और ये एक पहाड़ी पर बना है इसका मंदिर, और यहाँ पर एक रोपवे बना है। जब ब्रह्मा जी की जब दूसरी विवाह हुआ था उससे नाराज हो गई थी, ये सावित्री देवी मंदिर बना हुआ है अजमेर में। ठीक है, पुष्कर अजमेर में, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पुष्कर सरोवर। तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध सरोवर सभी तीर्थस्थलों में राजा कहलाता है। ठीक है, तो पुष्कर क्या है, सभी तीर्थस्थलों का राजा किसे कहा जाता है, पुष्कर को कहा जाता है। मान्यता है कि इस सरोवर में डुबकी लगाने से तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है। अर्ध गोलाकार में लगभग 9 से 10 मीटर गहरी इस झील में 500 से अधिक मंदिर और 52 घाट से घिरा हुआ है। अगली बात करते हैं पृथ्वीराज स्मारक। यह पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है जिसका निर्माण 13 जनवरी 1996 में नगर सुधार न्यास ने करवाया गया। यह अजमेर पुष्कर रास्ते में सर्पिलाकार पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो अजमेर में है पृथ्वीराज चौहान का स्मारक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आतेड़ की छतरी। आतेड़ की छतरी भी कहाँ पर है, अजमेर में है। अजमेर में स्थित आतेड़ की छतरी दिगंबर संप्रदाय से की छतरी है और अलाउद्दीन खान का मकबरा 16 खंभों का मकबरा है। जो अलाउद्दीन खान का तीसरा गुंबद युक्त यह मकबरा 16 खंभों पर बना हुआ है। अजमेर शहर में स्थित इस मकबरे का निर्माण शेख अलाउद्दीन ने हिजरी सन 1070 में 1992 में ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, आतेड़ की छतरियाँ कहाँ पर हैं, आतेड़ की छतरियाँ भी अजमेर में है और ये दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखना है। कोस मीनार बादशाह अकबर द्वारा अफगान बादशाह शेर शाह सूरी 1540-45 में द्वारा डाक चौकी व्यवस्था से प्रभावित हो और जयपुर से आगरा के रास्ते पर हर एक कोस पर 3.2 किलोमीटर पर एक लाल पत्थर से निर्माण बनी है। ठीक है, जिसे कोस मीनार के नाम से भी जाना जाता है। ये ईंट और चूने से बनी अष्टकोणीय
संरचना है। ठीक है, तो कोस मीनार कहाँ पर है? अजमेर में है। और इसका निर्माण किसने के द्वारा करवाया गया? तो बादशाह अकबर के द्वारा अफगान बादशाह शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित डाक चौकी व्यवस्था पर प्रभावित है। ठीक है, और ये प्रत्येक 3 किलोमीटर में एक मीनार बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मचकुंड पुष्कर। यह मचकुंड पुष्कर भी कहाँ पर है? ये भी पुष्कर में है। ठीक है, अजमेर में है। यहाँ मचकुंड कृष्ण अभ्यारण्य और सुदाबाई अभ्यारण्य स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय बिताया था। ठीक है, तो पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय भी मचकुंड पुष्कर में बिताया था। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे अन्य जिले के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।